नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ हमारी मेहमान है प्रोफेसर आभा राज। आइए बातचीत करते हैं आभा राज से और जानते हैं आज के मुद्दे के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। थैंक्स टू न्यूज़ विंग जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा। मैं प्रोफेसर आभा राज सिंह, डॉक्टर PN सिंह डिग्री कॉलेज, छपरा, JP यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण पर। मैम से हम जानेंगे कि मैम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में समाज सेवी का भी काम करती हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं। तो मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए कि महिला सशक्तिकरण किस रुख पे जा रहा है भारत में, या हम जैसे छोटे शहरों के लिए अब भी महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 61 और उस वक्त मेरे पिताजी एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। अब नहीं है, इसलिए हुआ करते थे। और मेरी बुआ की पढ़ाई हुई मुजफ्फरपुर MDDM से। उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ से पढ़ाई की। तो जब मेरी बुआ पढ़ रही थी उस वक्त आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और पढ़ाई एजुकेशन उतना महंगा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत घर में पैसों को लेकर बहुत खींचातानी होती थी। और जब वो पढ़ लिख गई तो उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी थी कि कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी औरत को घर में लाएं। जस्ट उसके रिवर्स अभी देखिए, लड़का MA BA है या क्या है ये उतना मायने नहीं रखता कि लड़की लोगों को पढ़ी लिखी चाहिए। तो परिवर्तन जो है ना, वो एक क्रम है, क्रिया है, वो अपने आप में अपना काम करती है, लोगों को समझ में आया ना आए। जब जो बात मैं कह रही हूँ वो बात करीब करीब आपके 1950 के आसपास की है, क्योंकि 61 में तो मेरा ही जन्म हुआ। हाँ, और आज के दशक में देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। पहले है कि हम महिला सशक्तिकरण पहले से औरतें तो इतनी जुझारू और संघर्षशील होती हैं कि वो सशक्त हैं, उनको इस सब से परिचय नहीं रहा। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि महिलाएं सशक्त है, उन्हें इसका परिचय नहीं है। आज की महिलाओं में मैम परिचय कैसे दिलाया? वही तो मैं बता रही हूँ, सशक्तिकरण की बात। महिला से सशक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। एक औरत घर संभालती है, बच्चा पैदा करती है, बच्चा संभालती है, जो रोजगार मिल जाता है, रोजी रोटी नौकरी जो भी हो वो सब करती है, घर की जिम्मेदारियाँ। ये क्या है? ये एक सशक्तिकरण है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ये सब कर सकते हो। तो महिला को इस शब्द से परिचय नहीं मिला हो पा रहा था कि हम सशक्तिकरण का मतलब क्या समझे। होता है बहुत सारी महिलाएं हैं जो हैं सो शादी ब्याह हुआ, घर में आई, घर का काम काज संभाली, बाल बच्चा पैदा किया, बहुत तक सिंपल। लेकिन आज के डेट में कोई भी औरत, कोई भी लेडीज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अपने पैरों मतलब वो आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहती है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है वो जो आज देखने को मिल रहा है, आने वाले दिन में राष्ट्रपति ने आपके कहे भी कि ऐसा होगा कि लड़कों को रिजर्वेशन मांगनी पड़ जाएगी। मैम आप प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तरह तरह के बच्चों से मिलती हैं, बच्चियों से मिलती हैं, अब समाज सेवी भी हैं। अपने आसपास जिस तरीके के माहौल को देखती हैं आप, खासकर लड़कियों के विषय में मैं कहना चाहूँगी, और आपने अपना जो एक जीवन जिया है कि बचपन की पढ़ाई के बाद अब बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपने क्या बदलाव देखा है समाज में अब तक? बहुत देखा है। जब मैं पढ़ती थी तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि हम चंपारण की लड़की हूँ, वहाँ खेती गृहस्थी पर बहुत फोकस किया जाता है। मेरे पिताजी बिना डिग्री के उनको बिहार सरकार ने आचार्य की उपाधि दे दी, क्योंकि उनका संस्कृत इतना अच्छा था, उनका मैथ इतना अच्छा था। उस समय बिगनर्स ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता था, जो 7 तक बच्चों को नहीं पढ़ाया था, लेकिन हम लोगों को शुरू से वो मेरे पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया। और आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त गाड़ी टायर बैल एक हुआ करती थी, जो बैल टायर में लगाया जाता था। ट्रैक्टर सबके घर में होते नहीं थे, ट्रैक्टर आज भी सबके घर में नहीं है, वो बैलगाड़ी होती थी। तो खेती की वजह से हम लोग खेत में जाते थे, मेरे पिताजी, तो हम लोग बैलगाड़ी पर बैठ कर चले जाते थे, किताब उताब पूरा ले करके, और खेतों में पढ़ाई होती थी। हमारी बहुत सारी, माने मेरी बचपन की पढ़ाई खेतों में हुई है, स्कूल और खेत, यही पिताजी का रूटीन था। पढ़ने में इतने जुझारू थे आप कि स्कूल
न जा कर के खेतों तक में पढ़ाई की और अब विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। झाड़ू थी या नहीं पता। ये पिताजी का रूटीन था सभी बच्चों को पढ़ाने में। तो उनका काम ही था सिर्फ खेती, स्कूल और घर में बच्चों को पढ़ाना। तो पढ़ाने की वजह से चूँकि उनको टाइम नहीं था घर पे रहने का, तो खेत में लेकर चले जाते थे। फिर हम लोग दरवाजे पर बैठकर पढ़ते थे। वो द्वार बोलते थे उसको, तो उसको झाड़ू लगाते थे बड़े से और हम लोगों को पढ़ाते रहते थे। आप मैथ्स का क्वेश्चन रखोगे वो जवाब हाजिर दम। अब देखिए जब मेरी शादी हुई तो वहाँ वो कल्चर बिल्कुल अलग था। मैके में इस तरह का कल्चर था, ससुराल में इस तरह का कल्चर नहीं था। वहाँ औरतें रिजर्व रहती थी। तो वो सब कड़ियाँ बेड़ियाँ मेरी वजह से टूटी। उस घर में सबसे पढ़ी लिखी महिला मैं गई। हालांकि मेरी शादी तो अंडर एज हुई थी, लेकिन वहाँ से मैंने पढ़ना जो नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे सब औरतें पढ़ने के प्रति, लड़कियाँ पढ़ने के प्रति, अब घर में औरतें ग्रेजुएट भी आने लगी, लड़कियाँ ग्रेजुएट करने लगी। अब लड़कियाँ फार्मेसी की तैयारी कर रही हैं, मेरे घर की लड़कियाँ जॉब की तैयारी कर रही हैं। ये सब मेरे जाने के बाद शुरू हुआ। आपने एक बेंचमार्क क्लियर किया कि पढ़ना है। मोहल्ले में लोगों को लगने लगा कि नहीं, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो। इस समय मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे पिताजी का तो रहा ही, लेकिन शादी के बाद तो ऑलमोस्ट लड़कियां डिपेंड हो जाती हैं हस्बैंड पर। लेकिन चूँकि उनको लगता था कि जितना पढ़ जाए, तो मैंने बोला, मेरी शादी अंडर एज हुई थी। मैंने पढ़ाई के बाद, शादी के बाद मतलब बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया, ग्रेजुएट इंटर किया, ग्रेजुएट किया, MA किया, सब कुछ मेरा शादी के बाद हुआ। पिताजी का कंट्रीब्यूशन, माँ का कंट्रीब्यूशन रहा कि मतलब बेटी जैसे मेरी हुई तो उसकी परवरिश में उन्होंने बहुत हेल्प किया। महिला सशक्तिकरण, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्या है आप देखिए ना, महिला क्या है, शक्ति है, सद्बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, लक्ष्मी, इस सारे गुण तो आप में हैं। आपसे सुपर कोई नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा। ऐसे सुपरविजन की बात नहीं है, जेंट्स और लेडीज़ की बात नहीं हो रही है। क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पुरुषों का वर्चस्व हर हाल में रहता है। वो काबिल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं तो आपको अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। ये सशक्तिकरण है कि आप पढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 लोगों को पढ़ाइए, गांव में जाइए, पढ़ाइए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दीजिए। गांव में देखिए लोग अपनी भाषा भूल जाते हैं। लोग गांव में जाइएगा, उसको ना मैट्रिक है, ना IE है, ना BA है, हिंदी में बात करती है। एक तरह से अच्छा है, लेकिन गलत ये चीज़ है कि वो अपनी भाषा भूल रही है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप 10 लोगों को पढ़ाइए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, जिससे आपसे जुड़े जितने लोग हैं वो कुछ सीखें और अपने साथ साथ आप उनको भी आगे बढ़ाइए। मैम, अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जा सकता है कि लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है कि आप बाहर जा कर के काम कीजिए, मतलब एक दायरा सा बंध गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मतलब परसेंटेज की बात करेंगी तो पहले से ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। आपको मैं बताऊं, बिहार सरकार में एक नौकरी लगी टीचर्स की, लेडीज लड़कियों की शिक्षा में और क्या क्या करके इस टाइप का। तो जब लड़कियों का, लेडीज का नो जॉब हो गया तो हस्बैंड उसका रोज़ पहुंचाने जाता था, लाने जाता था, पहुंचाने जाता था। आज के डेट में आप देखेंगे ये इन औरतों को, तो ये सब अपना स्कूटी लेकर के आती है जाती है। हम अपने गांव में देखें, जितनी लेडीज जॉब करती है टीचर्स की, सब स्कूटी से आती जाती है। एक हुआ। अब चूँकि जॉब ही है उसका, वहाँ तो जाएगी कहाँ। दूसरी चीज़ है कि ये गवर्नमेंट का एक समझिए कि इन लोगों पर दया थी, इसलिए कि काबिलियत के हिसाब से ये सब कुछ नहीं हुआ। वो ग्रेजुएट है तो दे दो, ग्रेजुएट हो तो नौकरी ले लो, मतलब इस तरह का चला। बाद में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा। लेकिन जो प्रिपेयर्ड करती हैं अपने आप को कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बैंकर्स बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, समथिंग जो भी बनना है, वे लड़कियां तो घर से बाहर जाती हैं। तो हर जगह होता है। देखिए, जैसे कोई भी संस्था है, जैसे आपका ये न्यूज़ चैनल है, तो यहाँ एक होगा जो हेड होगा, सुप्रीमो होगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हर जगह होता है। जब आप सोच लेंगे कि हमको डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह का समझिए कुछ भी बनना है, MBA बनना है, ये बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो क्षमता किसी में नहीं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप अगर संकल्पित हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप आगे और आगे ही बढ़ती जाएंगी।
आज बातचीत में काफ़ी कुछ सीखने को मिला मैम से। मैम ने बताया कि वो खेत में भी पढ़ी और आज हज़ारों बच्चों को पढ़ा करके ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं जो अपना वो लक्ष्य पा रहे हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच।